गिनवाइए ज़रा। हम राना साहब से पूछ लेते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और वो जो उनका मास्क है स्टिल इन माय माइंड, वो लायन मास्क, लायन वाज रोरिंग। अच्छा जी, एक दफ़ा राना साहब आपसे बात करने से पहले एक दफ़ा हम आपका मास्क दिखाना चाहते हैं। दिखा देते हैं। एक्चुअली आपने बड़ा ट्रेंड सेट किया है, बड़े बड़े हमने मास्क देखे हैं। You're gonna make me roar, कैटी पेरी का गाना है। हाँ वो उसी का है, लेकिन वहाँ वो हम अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, वो नहीं हम दिखाएंगे। अच्छा राना साहब, सीरियस बातों पे आते हैं। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ने तहरीक आदम एतमाद की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग नून ने जहाँ ये बताया कि पार्लियामेंट में नंबर पूरे नहीं, वहीं ये भी याद दिलाया कि सेनेट में नंबर पूरे थे लेकिन काम नहीं बना। तो लग रहा है कि पुरानी बातें आप भूले नहीं हैं। आपको यकीन है सेनेट में जो नंबर्स कम पड़ गए थे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से मसला था, अब क्या होगा? नहीं देखें, यहाँ तक सेनेट में नंबर कम पड़ने वाली बात है, वो मसला ना PMLN का था ना पीपल्स पार्टी का था, वो मसला नैब ज़ादों का था। नैब जिनकी फ़ाइलें बना लेती है और फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है, तो वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी और उसके मतलब जो है वो तमाम पार्टीज़ ने अपने अपने लोगों के मतलब जो है वो जो इंक्वायरीज़ की थी, उसमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो इल्म में हैं, उसमें कोई ऐसी शक शुबे वाली बात जो है वो बाकी नहीं रह गई। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अदम एतमाद की तहरीक की बात की है, तो ये कोई नई बात नहीं है। 20 सितंबर को जब PDM वजूद में आया था तो उस वक्त जिन ऑप्शंस के ऊपर गौर हुआ था और फैसला हुआ था, उन ऑप्शंस में लॉन्ग मार्च भी शामिल है, एहतजाज भी शामिल है, इस्तीफ़े भी शामिल हैं और जो यानी अदम एतमाद की तहरीक है वो भी शामिल है और इसी तरह से रैलीज़ और जलसों का मरहला भी था। तो अब देखें हुकूमत जिस किस्म के मामलात में उलझी हुई है और जिस तरह से एक्सपोज़ हो रही है, ब्रॉडशीट केस में जिस तरह से जो है वह ये एक्सपोज़ हुई है और इसी तरह से जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें जिस तरह से इसराइल और इंडियन लॉबी करने वाली फर्मों से पैसे लेने की, फंड्स लेने की बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि इनके जो अलाइज़ हैं जो पहले ही इनसे बड़े खफा रहते हैं तो वो पीछे हट जाएं, और अगर पीछे हट जाएं तो ये अक़लीती गवर्नमेंट है, अक्सरियत तो इनके पास है नहीं, इनके अपने मेंबर तो कम हैं, तो इसलिए अदम एतमाद की तहरीक भी बुरुए कार लाई जा सकती है। अब राना साहब, हुकूमत की जानिब से आपको पैगाम दिया गया कि पार्लियामान में आएँ, कानून साजी का हिस्सा बने, तो बड़ी जमहूरी बात की गई है। इस पर अपोजिशन राज़ी क्यों नहीं है? क्या शराइतें आपकी जो पूरी नहीं हो रही? नहीं तो अगर पार्लियामान जो है वो में आना जमहूरियत है और पार्लियामान को फंक्शनल बनाना जो है वो एक जमहूरी अमल है, तो फिर ये 2.5 साल से इन्होंने क्यों ऐसे नहीं किया? 2.5 साल में कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हैं? 2.5 साल में इन्होंने कितनी दफ़ा जो है वो पार्लियामेंट को किसी भी बुनियादी इशू के ऊपर जो है वो एतमाद में लिया है? इन्होंने तो पनामा तक का इशू जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के बात करने और वहाँ पे जो है उसको डिस्कस करने से इनकार किया था। इन्होंने तो कभी भी वहाँ पे अपोजिशन को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो अगर ये पार्लियामेंट की अहमियत इनको महसूस हुई है तो मेरा ख्याल है कि वो भी PDM के एहतजाज की वजह से ही हुई है। राइट राना साहब, फाइनली ये भी बता दें कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ देखें, हुकूमत की ऑफ़र देखें, तहादियों को अलग करने की सोच देखें, अब नज़र आ रहा है, इट्स वेरी अपेरेंट, अपोजिशन के सामने आगे बढ़ने के तमाम रास्ते पार्लियामेंट से होकर ही गुजरते हैं, सिर्फ बाहर बैठकर कुछ हासिल नहीं होगा। तो इससे आप इत्तेफाक करेंगे? पार्लियामेंट के रास्ते से ही हर चीज़ जो है वो आगे जानी चाहिए। हम पार्लियामेंट की अहमियत से पूरी तरह वाक़फ़ हैं और मुत्फ़िक़ हैं कि तमाम मसाइल जो है वो पार्लियामेंट में पहले डिस्कस होने चाहिए, और अगर फिर जमहूरियत में रवैया हुकूमत का वही हो जो इस हुकूमत का है, तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करना जो है वो भी एक जमहूरी अमल है। थैंक यू जी राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ठीक है जी।